हबल कांस्टेंट की वजह से साइंसदान को कायनात की एज के बारे में पता चल सका, लेकिन साइंसदानों ने हबल कांस्टेंट में एक ऐसी चीज देखी है जो साइंसदान के मुताबिक हमारी कायनात में दूसरी कायनात का प्रूफ हो सकती है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर कैसे। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि एक कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का ही कांस्टेंट है। साइंसदान के मुताबिक ये हर सिचुएशन में सेम ही रहता है। इसके अलावा एक और कांस्टेंट जिसका नाम प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी हर सिचुएशन में सेम रहता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हबल कांस्टेंट से साइंटिस्ट को पता चलता है कि हमारी कायनात किस रफ्तार से फैल रही है, और फिर इसी एक्सपेंशन स्पीड की वजह से कायनात की एज का पता चल पाता है। इस चीज को भी हर कंडीशन में कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके अलावा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से भी पता चलता है कि हमारी कायनात होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है। इसी हिसाब से हर तरफ इस कांस्टेंट को सेम ही एक्ट करना चाहिए और सेम रीडिंग्स ही देनी चाहिए। लेकिन यहाँ मसला है, जब एडविन हबल ने एक और साइंसदान के साथ मिलकर ऑब्जर्वेशन की थी तो उसने गौर किया कि जो गैलेक्सी जमीन से जितनी ज्यादा दूर होती है वह हमसे उतनी ही जल्दी दूर जाती हुई दिखाई देती है। हबल कांस्टेंट से अर्थ और उस गैलेक्सी के बीच वाले डिस्टेंस को लिया जाता है और फिर उस फासले के हिसाब से ये पता लग पाता है कि वो गैलेक्सी हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही है। लेकिन अगर हबल कांस्टेंट से स्पीड और पार्टीशन को निकालने के बजाय स्पीड ऑफ पार्टीशन से हबल कांस्टेंट को निकाला जाए तो इसमें हर बार हमको एक मुख्तलिफ वैल्यू मिलती है। अगर हम इसे मैथ्स में सिंप्लीफाई करें तो इस एक कांस्टेंट की मल्टीपल यूनिक वैल्यूज देखने को मिलती हैं। अब जब भी लार्ज स्केल पर कैलकुलेशन करनी होती है तो साइंसदान पहले नाइट स्काई में मौजूद करीब वाले ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं और फिर दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। दूर वाले ऑब्जेक्ट और जमीन के बीच वाले फासले को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक को कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहते हैं, और ये कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उनके डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी करता है, इसके ग्राफ को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस ग्राफ से यह पता चलता है कि हबल कांस्टेंट कोई कांस्टेंट नहीं है, बल्कि डिस्टेंस के हिसाब से और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वेरी करने वाली एक ऐसी वैल्यू है जिससे साइंसदानों को कायनात के कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और साइंसदान का कहना है यही एक प्रॉब्लम है। असल में जब जमीन के आसपास के लोकल ऑब्जेक्ट को पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो हमें जमीन के एक्सपेंशन रेट 73 से 74 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक मिलती है, जो एक कम उम्र कायनात की तरफ निशानदेही करती है। अगर हम कायनात के साइज को इस रेट ऑफ एक्सपेंशन से डिवाइड करें तो। लेकिन जब साइंसदान यूरोपीय स्पेस एजेंसी की प्लैंक सैटेलाइट से लिए गए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB के डेटा से हबल कांस्टेंट निकालने की कोशिश की तो जमीन से दूर मौजूद ऑब्जेक्ट का हबल कांस्टेंट 67 से 68 प्लस माइनस 0.5 किलोमीटर पर सेकंड मेगा पारसेक देखने को मिलता है। साइंसदानों का कहना है जब हमारी कायनात सेम है, इसमें मौजूद मैटर सेम है, तो सेम कायनात में मौजूद दो मुख्तलिफ रीजन्स का एक्सपेंशन रेट और उनकी एज में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। असल में कायनात के अलग अलग पॉइंट्स हैं। कैलकुलेट किए जाने वाले एक्सपेंशन रेट और एज में मिलने वाले इस डिफरेंस को हबल टेंशन का नाम दिया गया है। कुछ साइंसदानों ने कहा कि हमें इस चीज को समझने के लिए एक नई और बेहतर इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ ने कहा कि ये सारे मॉडल्स अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम इसमें एक अननोटिस्ड कॉस्मोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को मिस कर रहे हैं जिसे स्केलिंग सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। इससे कायनात के बहुत तेज और अनइवन एक्सपेंशन रेट को जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर सिमेट्री क्या है। अगर आप एक सर्कल को देखते हैं तो वो भी दो सिमेट्रिकल सेमी सर्कल का एक कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह बाकी चीजों में भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, और जब इस प्रिंसिपल को कायनात के स्केल पर अप्लाई किया जाता है तो हमें मिलती है स्केलिंग सिमेट्री। असल में CMB और बाकी चीजों को देखते हुए साइंसदान हमेशा यही कहते हैं कि हमारी कायनात सिमेट्रिक है और लार्ज स्केल पर इसके सारे रीजन्स एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन स्टडी में हमेशा से यही कहा गया है कि हमारी कायनात एसिमेट्रिकल है। कई साइंसदानों ने कहा है एसिमेट्रिकल एक मिरर वर्ड की तरह है।
जिसकी एक ग्रेविटी भी है। कई साइंसदानों ने मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन साइंसदानों ने बताया कि हमारी कायनात के साथ साथ एक मिरर वर्ल्ड भी मौजूद है। आखिर कैसे, इसे ग्राफिक से समझते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें और इसके ऊपर 3 सेमी सर्कल ड्रॉ करें जिसमें 2 बड़े सर्कल हैं और एक छोटा सर्कल है। आप समझें कि ये हमारी कायनात के 3 रीजन्स हैं। अगर कोई तीसरा इंसान इनको देखेगा और इसे पूछा जाएगा कि ये तीनों सेमी सर्कल सिमेट्रिकल हैं या नहीं, तो वो इसका जवाब ना में देगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही सेमी सर्कल सेम इनके नीचे बना दें और जबकि छोटे सर्कल को थोड़ा स्ट्रेच कर दें जिससे ये सर्कल बाकी दोनों सर्कल के बराबर हो जाएगा, अब ये तीनों सर्कल ना सिर्फ इक्वल हो जाएंगे बल्कि आपस में सिमेट्रिकल भी बन जाएंगे। अब जरा गौर करें, जो सेमी सर्कल लाइन से ऊपर हैं ये उस कायनात का हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन जो सेमी सर्कल लाइन के नीचे हैं ये उस मिरर वर्ल्ड का हिस्सा है जिसे हम देख नहीं पाते। इसी हिसाब से पूरी कायनात सिमेट्रिकल है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इनमें से कुछ चीजों को हम देख पाते हैं जबकि कुछ चीजों को हम देख नहीं पाते। लेकिन साइंसदान के मुताबिक लार्ज स्केल पर यह सिमेट्रिकल है। इसी वजह से साइंसदान को लगता है कि शायद हबल कांस्टेंट है तो सेम, बल्कि ऑब्जर्वेशन के दौरान हमसे गलती होती है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी फिजिक्स उतनी ही अजीब है, जिसमें सबसे पहला और अहम सवाल ये है कि मिरर वर्ल्ड है कहाँ। अगर है तो वो हमारी कायनात में सिमेट्री शो करने के लिए कैसे इंटरेक्ट करती है। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे मैटर की जो कायनात में मौजूद तो है लेकिन हम उस मैटर को देख नहीं पा रहे, और ऐसे ही मैटर को साइंसदान डार्क मैटर कहते हैं। साइंसदान के मुताबिक कायनात के 85% हिस्से में डार्क मैटर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ना तो इससे कोई रोशनी निकलती है और ना ही रेडिएशंस जिसे डिटेक्ट किया जा सके। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर एक ही टाइम और सेम प्लेस पर अलग अलग डायमेंशंस में मौजूद हो सकते हैं, और जो चीज़ नॉर्मल मैटर को डार्क मैटर से जोड़ती है वो है ग्रेविटी। जैसे नॉर्मल मैटर की ग्रेविटी है, सेम ऐसे ही डार्क मैटर की भी ग्रेविटी है। हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते लेकिन उसकी ग्रेविटी के असर को महसूस कर सकते हैं। साइंसदान का कहना है क्योंकि वो अलग डायमेंशन में है इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। अगर मैं बात करूँ जिन्नात की, तो वो हमारी आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। असल में वो गायब नहीं होते बल्कि वो दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं जिसकी वजह से हम उनको देख नहीं पाते। साइंसदान का कहना है कि इस मिरर वर्ल्ड में डार्क मैटर के अलावा और भी कई फोर्सेस हो सकती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब ये थ्योरी कितनी सही है इसके बारे में जानने के लिए मई 2027 तक रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा जो इसके बारे में मजीद डेटा को इकट्ठा करेगा। आपका दूसरी कायनात के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।